माननीय सभापति महोदय, आज 105 की नोटिस जो है प्राथमिक शिक्षा के गिरते हुए स्तर पर आरटी की तरफ से लगाया गया है। हम आपका ध्यान, आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि जो प्राथमिक विद्यालय हैं, परिषदीय विद्यालय हो चाहे मान्यता प्राप्त विद्यालय, इसमें गांव गरीब किसान मजदूर के ही बच्चे पढ़ते हैं। जितने भी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, नेता हैं, इनके एक भी बच्चे इन विद्यालयों में नहीं पढ़ते। इसलिए इन विद्यालयों की स्थिति बद से बदतर हो गई है। उसकी तरफ आपके माध्यम से सरकार का ध्यान मैं आकृष्ट करना चाहता हूं कि उदाहरण में मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। जौनपुर जनपद का नगर क्षेत्र में संचालित 26% विद्यालय, 26% विद्यालय में 2579 छात्र पंजीकृत हैं और जिसमें पढ़ाने के लिए सहायक अध्यापक मात्र 22 है। 26 विद्यालय हैं और सहायक अध्यापक 22 हैं। और उसका डिटेल भी मैं आपको दे देना चाहता हूं, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि शिक्षा का स्तर किस तरह से गिराया जा रहा है। क्यों गांव गरीब किसान मजदूरों के बच्चों को शिक्षा नहीं दी जा रही है, क्यों इनको जो है बिल्कुल जो है बेकार किया जा रहा है, इनके जीवन के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है, उसका एक जीता जागता उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। ये जौनपुर का नगर क्षेत्र है जिसमें प्राथमिक विद्यालय राजकीय कन्या डाइट जौनपुर में 129 छात्र हैं, जिसमें अध्यापक एक भी नहीं है और शिक्षा मित्र जो है 1-2 पढ़ा रहे हैं। जो है प्राथमिक विद्यालय अहियापुर जौनपुर है जिसमें 61 छात्र पंजीकृत हैं, जिसमें सहायक अध्यापक एक भी नहीं है, 1-2 शिक्षा मित्र इसको देख रहे हैं। जो है प्राथमिक विद्यालय भंडारी जौनपुर है जिसमें 65 छात्र पंजीकृत हैं, सहायक अध्यापक एक भी नहीं है, यह भी शिक्षा मित्र ही अकेले दुकेले इसको देख रहे हैं। जो है प्राथमिक विद्यालय कन्या मिसिरपुर जौनपुर में 35 छात्र पंजीकृत हैं, जिसमें सहायक अध्यापक 0 एक भी नहीं है, वहां भी शिक्षा मित्र के भरोसे विद्यालय चल रहा है। प्राथमिक विद्यालय उर्दू बाजार जौनपुर में जो है 46 पंजीकृत छात्र हैं, उसमें भी सहायक अध्यापक एक भी नहीं है। प्राथमिक विद्यालय सकल मंडी जौनपुर में 40 पंजीकृत छात्र हैं, एक भी सहायक अध्यापक उसमें नहीं है, न कोई प्रिंसिपल है। इन विद्यालयों में कोई प्रिंसिपल भी नहीं है, क्योंकि न सहायक अध्यापक होता तो उसमें से प्रिंसिपल बनता, प्रिंसिपल भी कोई नहीं है। कंपोजिट विद्यालय ईसपुर में 165 छात्र पंजीकृत हैं, एक भी सहायक अध्यापक नहीं है। कंपोजिट विद्यालय मियापुर जौनपुर 315 छात्र उसमें पंजीकृत हैं, जिसमें एक भी सहायक अध्यापक नहीं है। जो है कंपोजिट विद्यालय पुरानी बाजार जौनपुर में 103 छात्र पंजीकृत हैं, एक भी उसमें सहायक अध्यापक नहीं है। कंपोजिट विद्यालय राजा बाजार जौनपुर 128 छात्र पंजीकृत हैं, एक भी सहायक अध्यापक नहीं है। उच्च प्राथमिक विद्यालय हैदरगंज जौनपुर में 66 जो है छात्र पंजीकृत हैं, एक सहायक अध्यापक नहीं, न तो कोई प्रिंसिपल, यह शिक्षा मित्रों के भरोसे चल रहा है। जो है प्राथमिक विद्यालय रसूलाबाद जौनपुर, प्राथमिक विद्यालय हैदरगंज जौनपुर में दूसरा विद्यालय है एक, इसमें 87 छात्र जो पंजीकृत हैं, 2 सहायक अध्यापक इसमें हैं। प्राथमिक विद्यालय रसूलाबाद जौनपुर में 18 जो है छात्र पंजीकृत हैं, एक सहायक अध्यापक वहां है। प्राथमिक विद्यालय लाइन बाजार जौनपुर में 23 छात्र पंजीकृत हैं, 2 सहायक अध्यापक हैं। प्राथमिक विद्यालय मतापुर जौनपुर में 83 छात्र जो है पंजीकृत हैं, एक सहायक अध्यापक। प्राथमिक विद्यालय मिसिरपुर जौनपुर में 44 छात्र पंजीकृत हैं, एक सहायक अध्यापक। प्राथमिक विद्यालय ढालगढ़ टोला जौनपुर 42 छात्र पंजीकृत हैं, एक सहायक अध्यापक। और प्राथमिक विद्यालय मुक्ति मोहल्ला जौनपुर में 65
छात्र पंजीकृत हैं, 1 सहायक अध्यापक। प्राथमिक विद्यालय पुलिस लाइन जौनपुर 57 पंजीकृत छात्र हैं, 1 सहायक अध्यापक। प्राथमिक विद्यालय हरईपुर जौनपुर में 52 पंजीकृत छात्र हैं, 1 सहायक अध्यापक। प्राथमिक विद्यालय वाजिदपुर जौनपुर में 37 पंजीकृत छात्र हैं, 1 सहायक अध्यापक। कंपोजिट विद्यालय मधु शाह अढ़न जौनपुर में 221 छात्र पंजीकृत हैं, 2 सहायक अध्यापक हैं। कंपोजिट विद्यालय नईगंज जौनपुर 127 पंजीकृत छात्र पर 2 सहायक अध्यापक। कंपोजिट विद्यालय गगन अर्जनी जौनपुर 62 जो है उसमें पंजीकृत छात्र हैं, 1 सहायक अध्यापक हैं। कंपोजिट विद्यालय रास मंडल जौनपुर 210 छात्र पंजीकृत हैं, 3 सहायक अध्यापक हैं। कंपोजिट विद्यालय सिपाह जौनपुर 298 पंजीकृत छात्र हैं और 2 सहायक अध्यापक हैं। नगर क्षेत्र में कुल शिक्षा मित्र 20 हैं। ये नगर क्षेत्र की स्थिति है मानव, ये नगर क्षेत्र की, जबकि नगर देहातों की क्या स्थिति होगी उसको भी हम जो है कभी अवसर मिलेगा तो किसी का मन तो एक नमूना दिया आपको एक जनपद के एक ब्लॉक का जो शहरी ब्लॉक है, उसमें जब यह स्थिति है अध्यापकों की तो शिक्षा की क्या स्थिति वहां पर है। जहां पर सहायक अध्यापक है ही नहीं है, वहां हेडमास्टर कोई बन ही नहीं सकता वहां का जो है, क्योंकि हेडमास्टर बनने की योग्यता होती नहीं शिक्षा मित्रों के पास। और शिक्षा मित्रों की के बदौलत जो विद्यालय चल भी रहे हैं और शिक्षा मित्रों के साथ वो व्यवहार किया जा रहा है कि 8 सालों में महंगाई दुगना तिगुना हो गई, लेकिन उनका मानदेय सरकार द्वारा आज तक नहीं बढ़ाया गया। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं डायट है वहां पर भी एक भी सहायक अध्यापक नहीं है। डायट के विद्यालय पर एक भी सहायक अध्यापक नहीं है। दूसरी तरफ आपका ध्यान मैं आकृष्ट करना चाहता हूं कि अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में जो बच्चे पंजीकृत हैं उसमें जो मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं, अनएडेड प्राइवेट स्कूल कह लीजिए जो है, उनमें जो है 25% बच्चों को जो है कि क्षतिपूर्ति और देना है और अभिभावक को भी देना है। लेकिन इसका प्रचार प्रसार न होने के कारण सरकार द्वारा और शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षा के अधिकारियों द्वारा कोई प्रचार प्रसार न करने के कारण जो है इसमें जो है आज तक 50% भी बच्चों को जो है आरटीई के अधिनियम 2009 के धारा 12 गौ की जो व्यवस्था है कि गरीब और असहाय परिवार के बच्चों को जो है उसका लाभ दिया जाए, नहीं दिया जा रहा है। और इनके विद्यालयों में फर्नीचर की कमी है, डिजिटल शिक्षा का अभाव है और शिक्षकों की भर्ती की स्थिति मैंने आपको दिखा ही दिया जो है कि क्या स्थिति इनकी है जो है। अगर भर्ती होती, अगर भर्ती गई होती तो मैं समझ रहा हूं कि यह स्थिति जो है नहीं आती जो है। सरकार क्या आंकड़ा लेकर के कैसे काम कर रही है यह बात मेरे समझ में नहीं आ पा रही है जो है कि सरकार जो आंकड़े मांग रही है उस पर भर्तियां क्यों नहीं हो पा रही है। जूनियर हाई स्कूलों में 2 साल पूर्व भर्तियां हुई हैं, रिजल्ट आ गया उसका और आज तक नियुक्ति पत्र 2 साल से ज्यादा हो गया, 2.5 साल हो गया, उसमें नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा है, रोका गया। अगर वो भी 250 लोग वो भी जो है लोग अगर आ गए होते तो कुछ स्कूलों को जो है इसमें से जो कंपोजिट विद्यालय है, प्राइमरी जूनियर ज्वाइंट है, उसमें जो है बच्चों को पढ़ाने का काम करते। इस तरह से जो पुस्तकें हैं, पुस्तकें सरकार इतना छपवा रही है कि जो परिषदीय विद्यालय हैं उस परिषदीय विद्यालय में भी 60 से 70% पुस्तकें उपलब्ध हो रही हैं। और कब उपलब्ध हो रही हैं? जब उसका 1 अप्रैल को जब सेशन है, अब किताब कब दी जा रही है? उनको सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में किताबें उनको दी जा रही है।
बहुत हमने प्रयास किया।